प्यारे दोस्तों, आज उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। इसे गीत संगीत के मार्फत से सीखने का प्रयत्न करेंगे। घर पर बैठे वे बच्चे जो इधर उधर खेलने में ही व्यस्त हैं, जिन्हें मास्टर पढ़ा नहीं पाते हैं, विभिन्न कारण रहे हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो भी परेशानियां हैं। लेकिन जिनके पास मोबाइल तक है, जो पढ़ पाने में सक्षम है, लेकिन घर में सिर्फ खेलने में ही व्यस्त हैं, उनके लिए गीत संगीत के माध्यम से हम इसे सिखाने का प्रयत्न करेंगे। क्या थी उत्तर वैदिक काल? इस काल के अध्ययन के लिए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऋग्वेद के काल के बाद का जो समय आया वह उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जीवन में अस्थायित्व आया, कृषि का महत्व व्यापक रूप से बढ़ा तथा विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र पहुंचने में सफल हुए। जहां तक भौगोलिक विस्तार की बात है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन सतपथ ब्राह्मण के विदेश माधव की कथा में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में रेवा, आज हम इसे नर्मदा नदी कहते हैं, का उल्लेख है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकबुद, कौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों ने ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब तथा उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। तत्पश्चात हिमालय और विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम मध्य देश रखा। कालांतर में संपूर्ण उत्तरी भारत उनके अधिकार में आ गया, जिसका नाम उन्होंने आर्यावर्त रखा। क्या थी सामाजिक स्थिति? इसे हम फ्लो चार्ट के मार्फत से इसे हम देख सकते हैं। इसे सब कुछ इसमें बताया गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। वैसे वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण के लिए यही, क्षत्रिय के लिए आगच्छ, वैश्य के लिए आद्रव तथा शूद्र के लिए आधो शब्द प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण जो शूद्र, उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं माना गया और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने का प्रक्रिया शुरू हो गई, जो गलत थी। आज्ञों का अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए तथा अपने लिए धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। उन्हें अदाई, 10 दान लेने वाला, सोमपाई, भ्रमण करने वाला कहा गया। इतरे ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस कारण यह जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। शूद्र का कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना था। शूद्र का कार्य जो था अन्य वर्गों की सेवा करना था। आज भी स्थिति भयावह बनी हुई है। समाज में विषमता कायम है। समाज में रथकार का स्थान ऊंचा था उस वक्त, जिसका उपनयन संस्कार किया जाता था। ऋग्वेद काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। इतरे ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत तथा पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया। आज भी कायम है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। में केवल 3 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की ही जानकारी मिलती है। चौथे आश्रम संन्यास की भी स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। सर्वप्रथम जबालोपनिषद से चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया था, जो ऋग्वैदिक काल में अज्ञात था, मालूम नहीं था। अब हम इसे कविता की धुन में अगर हम इसे सुने, संगीत की धुन में बच्चों को सुनाएं, तो बच्चे को पढ़ने में भी मजा आएगा, सजा नहीं लगेगा। और घर में भी बच्चे गाएंगे, बजाएंगे, सुनेंगे। डेक में लगा दीजिए, इसको सुनेगा बच्चा। चलिए हम गाते हैं इसको। सामाजिक स्थिति उत्तर वैदिक काल। वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक आधार थी। नित्य
कठोरता आन पड़ी थी। वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक आधार थी, नित नित कठोरता आन पड़ी थी। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होते, अद्भुत इनके यहाँ किससे होते। ये ही ब्राह्मण क्षत्रिय आगच, वैश्वाद्र और शूद्र आधव। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहलाते, शूद्र को ये अधिकार न होते। यहीं से शूद्र भटक जाता है, समाज को आखिर कटक जाता है। ब्राह्मण अदाई और सोमपाई नित लेता है और घूमता है। चारों वर्ण कर्तव्येत्र में वैश्य कर चुकाते थे, कर पर जीते ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सर नवाते थे। रथकार का भी उपनयन होता था, जीवन का अद्भुत क्षण होता था। स्त्रियां घर की शान नहीं थी, जीवन की अभिमान नहीं थी। सब दुखों का घर ऐत्रेय कहता, यहीं से गिरावट इनका होता। विचित्र पर सत्य ही है, दुनिया हंसती और ये रोती है। टपक पड़े जब इनके आंसू, ईश्वर भी रोता है। उठता आंधी नित जमी पर बादल बरसता है। उत्तर वैदिक में आश्रम व्यवस्था, संन्यास आश्रम का इन्हें ज्ञान नहीं था। धर्म ऋतु इनकी संकल्पना, सृष्टि नियामक ऋतु सार्वभौमिक विधान थी। जबालो उपनिषद चतुराश्रम विवरण सुंदर और अद्भुत था। रहस्यमयी तथ्य दर्शन इनका उप सामने और निशब्द बैठना था। अब हम पॉलिटिकल लैब के बारे में बाद में वीडियो बनाएंगे। इसे गाइए, गवाइए, नचाइए, बच्चे को स्मरण कराइए और ये लॉकडाउन में बहुत महत्वपूर्ण काम।